जीवन में कभी भी आलसी मत बने। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने न दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बन जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांद व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे और उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा और बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तब अनाज था, बुढ़िया ने उनको बनाकर खिला दिया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। तब एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। तब माँ ने उन्हें समझाया, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए रो रही हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर तीनों लड़कों ने कहा, माँ हम खेत में से जमीन खोद कर लाएंगे। तीनों बेटे एक ही जगह पर खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों न इसमें अनाज बो दिया जाए, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। बेटों ने अनाज बो दिया और कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा कि अब क्या हुआ? तब बुढ़िया ने बताया कि तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब तुम्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने का निर्णय लिया। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य को त्याग कर खेत में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यदि इसी तरह से हम भी अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर सफल बन सकते हैं तो हमेशा ही हमें आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य तो नाकामयाबी है। आलस्य को दूर भगाएं और जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल बनना है तो हमें आलस्य को त्याग कर दूर फेंकना ही होगा, तभी हम सफलता को पा सकते हैं, वरना आलस हमारे रचनात्मक बल नष्ट कर देगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।